आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज। खबरों के लिए आवाज बुलंद करें। रजा पहलवी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पहले से ही आर्थिक प्रतिबंधों, महंगाई और राजनीतिक असंतोष से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अपील केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मौजूदा शासन के लिए एक खुली चुनौती के रूप में देखी जा रही है। ईरानी प्रशासन ने हालांकि इस बयान पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर बताई जा रही हैं। सीरिया में सत्ता को लेकर टकराव अब रुख करते हैं सीरिया की ओर, जहां जमीनी हालात को लेकर एक बार फिर विरोधाभासी दावे सामने आए हैं। कुर्द बलों ने सीरियाई सेना द्वारा कुछ इलाकों पर नियंत्रण के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कुर्द नेतृत्व का कहना है कि जमीनी सच्चाई सरकार के दावों से बिल्कुल अलग है और कई क्षेत्रों में अभी भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। कुर्द बलों का आरोप है कि सीरियाई सेना हालात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि वास्तविकता में कई इलाकों में उनका प्रभाव सीमित है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब सीरिया में पहले ही कई विदेशी ताकतें सक्रिय हैं और सत्ता संतुलन बेहनाजुक बना हुआ है। ट्रंप का नोबेल अभियान, इस बीच अमेरिका से भी एक बड़ा राजनीतिक अभियान सामने आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। ट्रंप का कहना है कि नोबेल शांति पुरस्कार के वे किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा हकदार हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कूटनीतिक पहलों का हवाला देते हुए यह दावा किया। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वे अमेरिकी राजनीति में दोबारा सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थक इस बयान को साहसिक बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह बयान आत्मप्रशंसा से ज्यादा कुछ नहीं है। वेनेजुएला बना अमेरिका रूस टकराव का नया केंद्र। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जहां हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। वेनेजुएला। कैरेबियन सागर के पास रूस ने अपनी पनडुब्बी और कई नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए हैं। इस तैनाती का मुख्य उद्देश्य एक विवादित तेल टैंकर की सुरक्षा बताया जा रहा है, जिसका मौजूदा नाम मैरिनेरा है। दरअसल ये टैंकर पहले बेला वन के नाम से जाना जाता था और अमेरिका के प्रतिबंधित तेलवाहक बेड़े का हिस्सा था। जब अमेरिका ने इस जहाज को जब्त करने की कोशिश की तो इसने रूसी झंडा फहरा लिया और नाम बदल लिया। रूस का दावा है कि यह टैंकर अब रूसी कानून के तहत संरक्षित है और उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगी। हालांकि अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने लंबे पीछा अभियान के बाद इस टैंकर को अटलांटिक महासागर में अपने नियंत्रण में ले लिया। इस कदम के बाद रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे गैर कानूनी करार दिया। रूस का कहना है कि अमेरिका समुद्री कानूनों की अनदेखी कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद रूस ने पनडुब्बी और युद्धपोत भेजकर साफ संकेत दे दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस के ये एकदम सैन्य तनाव को और बढ़ा सकते हैं और दोनों महाशक्तियां आमने सामने। तेल प्रतिबंध और रणनीतिक दबदबा, यह विवाद केवल एक टैंकर तक सीमित नहीं है। हाल के हफ्तों में अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े कई प्रतिबंधित तेल टैंकरों को कैरेबियन और उत्तर अटलांटिक में रोका है। ट्रंप प्रशासन का दावा रहा है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए रणनीतिक महत्व रखता है और इसके नियंत्रण से क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखा जा सकता है। वहीं रूस और उसके सहयोगी इसे अमेरिकी दबाव की राजनीति बता रहे हैं। विशेष मानते हैं कि यह संघर्ष ऊर्जा संसाधनों से कि आगे जाकर वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका के तट पर शक्ति प्रदर्शन अब है अफ्रीका की ओर। दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तटों पर इस वक्त चीन, रूस और ईरान के युद्धपोत संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब इन तीनों देशों के अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को ब्रिक्स देशों से जुड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति, प्रतिबंधों और दबाव की रणनीति ने इन देशों को अपने सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के लिए मजबूर किया है। यही वजह है कि यह अभ्यास केवल सैन्य नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है। चीन, रूस और ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में समुद्र में एकजुट होकर युद्ध अभ्यास करना अमेरिका को यह संकेत देता है कि ये देश किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं और सामूहिक ताकत के साथ जवाब देने को तैयार हैं। भारत की रणनीतिक दूरी। हालांकि इस अभ्यास में भारत शामिल नहीं है,
और यही बात इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। भारत ने यह फैसला चीन को ध्यान में रखते हुए लिया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक मतभेद